नमस्कार मित्रों, राजस्थान के इतिहास में हम चौहान राजवंश शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जो राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे वह है चौहान राजवंश। आपको इस वीडियो में चौहान राजवंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया जाएगा। चौहान राजवंश की हम बात करें तो चौहान राजवंश के बारे में सभी तथ्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताया जाएगा। चौहान राजवंश में सबसे पहले हम बात करते हैं चौहान शब्द की। तो चौहानों के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त अगर करना चाहें तो यहाँ पर देखिए, हम जो चौहान जो यहाँ पे लिखा हुआ है मूल शब्द की हम बात करें तो चौहान राजवंश का जो मूल शब्द था चौहान ना होकर के क्या था, चाहमान था। क्या था? चाहमान। लेकिन ये कालांतर में क्या बन गया, चाहमान से चौहान बन गया। आगे हम बात करें तो चाहमान का जो अर्थ है चाहमान, चा का अर्थ है चाप और चाप यानी कि धनुर्विद्या में निपुण, यानी कि वह शासक या वह राजवंश जो धनुर्विद्या में क्या हो, निपुण हो। ह से बनेगा हरि, हरि यानी कि ईश्वर में आस्था रखने वाला। वह राजवंश शासक जो ईश्वर में आस्था रखने वाले हो। माँ से बनेगा मान, मान यानी कि जो शासक अतिथियों का मान सम्मान करने वाला हो। न से नीति यानी कि वह राजा जो नीतियों, योजना व सिद्धांत बनाकर शासन करता है। बात करते हम चाहमान शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो चाहमान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है जयानक ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में किया। जयानक जो है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। जयानक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। और चाहमान शब्द का उल्लेख इसी पृथ्वीराज ग्रंथ में मिलता है। उत्पत्ति की अगर हम बात करें, उत्पत्ति तो विद्वानों के अनुसार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अग्निकुंड मत। अग्निकुंड मत क्या है ये? तो इस मत के अनुसार बताया जाता है वशिष्ठ मुनि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से निम्न वंशों की उत्पत्ति होती है। वे वंश कौन कौन से हैं? तो चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, परमार और चालुक्य या सोलंकी। तो इस प्रकार से 4 जो है राजवंशों की उत्पत्ति होती है। आगे हम बात करते हैं उत्पत्ति की। अगर हम बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अग्निकुंड या अग्निवंश और दूसरा यहाँ पर सूर्यवंश। तो कौन कौन से विद्वान हैं जो अग्निकुंड मत का समर्थन करते हैं? तो यहाँ पर है चंद्रबरदाई, इनका ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो, उसमें चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई है? अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि वशिष्ठ मुनि जो थे उन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो है किसकी उत्पत्ति होती है? चौहानों की। चंद्रबरदाई जो है इनका समर्थन कौन से और इतिहासकार करते हैं? तो मुहणोत नैणसी जो है ये भी इनका समर्थन करते हैं और दूसरे सूर्यमल मिश्रण। अब अग्निकुंड मत के समर्थक कौन कौन से हैं? अगर आपको याद रखना है तो ये ट्रिक क्या बन जाएगी इसकी, इससे ले लो च और इससे ले लो मु और इससे ले लो सु। चमुसु, चमुसु से आप याद कर सकते हो चंद्रबरदाई, मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। ये क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक। अब बात करते हैं सूर्यवंशी। कौन कौन से ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो
चौहानों की उत्पत्ति किससे बताते हैं? सूर्यवंशी से बताते हैं, उनको सूर्यवंशी मानते हैं। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दूसरे हो जाएंगे जयानक, और नयनचंद्र सूरी, जोधराज, नरपति नाल। अब ये जो इतिहासकार या लेखक हैं ये क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं चौहानों को। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक भी हम बना लेते हैं। कैसे बनेगी ट्रिक? देखो, जी, ठीक है, जी कितनी बार है? एक बार, तो एक बार लिख दिया। और एन कितनी बार है? एन है 1 और 2, तो जी। फिर जे 2 बार है और एन 2 बार है। जी, जे, जे, एन। एन से आप याद रख सकते हो, इससे रख सकते हो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उसके बाद में इससे रख सकते हो जयानक, जे से, फिर इस जे से जोधराज, फिर इस एन से नयनचंद्र सूरी, फिर इस एन से नरपति नाल। तो 2 बार जे, 2 बार एन और 1 बार जी। ठीक है, ये अगर आप याद रख लेते हो तो आप बता सकते हो कि कौन कौन से ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक जो है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड व इतिहासकार स्मिथ ने चौहान राजवंश की उत्पत्ति विदेशियों से बताई। किससे बताई? विदेशियों से बताई। अब इसमें हम अगर देखें, उसके बाद में देखो डॉक्टर भंडारकर जो है, डॉक्टर कौन? भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ने चौहान राजवंश की उत्पत्ति किससे बताई? ब्राह्मणों से बताई। ठीक है, तो अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, इनके अलग अलग मत इस प्रकार से। ये महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उनके ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं अब शिलालेखों के अनुसार। शिलालेख, सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है और ये सोमेश्वर चौहान जो पृथ्वीराज के पिता थे, ठीक है, उनके समय का है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उनके पिता सोमेश्वर चौहान के समय का ये बिजोलिया शिलालेख है। ठीक है, यानी 1170 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। जानकारी देता है चौहान राजवंशों की। उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति बताई जाती है इस शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण से चौहानों की उत्पत्ति बताई जाती है और बताया जाता है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। उसके बाद में दूसरा शिलालेख जो है उसकी बात करते हैं हम, सुंदा माता शिलालेख। पहला शिलालेख बिजोलिया और दूसरा शिलालेख जो है कौन सा है? सुंदा माता शिलालेख। कहाँ का शिलालेख है? जालोर का। कौन सी शताब्दी का है? 12वीं शताब्दी का है शिलालेख। राजवंश, कौन से राजवंश के बारे में बताता है? तो चौहान राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में बताता है। और सुंदा माता शिलालेख में क्या बताया गया है? चौहान राजवंश की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई गई है। किससे बताई गई है? वशिष्ठ मुनि की आंख से बताई गई है। अब बात कर लेते हैं संस्थापक की। ठीक है, चौहान राजवंश के जो संस्थापक है कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास सांबर झील के चारों ओर अधिकार कर चौहान राजवंश की नींव रखी। सांबर झील के चारों ओर अधिकार किया और वहाँ पर चौहान राजवंश की नींव रखते हैं। तो चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। बात करते हैं इनकी प्रारंभिक, चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर जो है वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? नागौर, या नागौर का ही प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अहि छत्रपुर।
तो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी चौहानों की? अहिछत्रपुर। चौहान राजवंश की शाखाओं की हम बात करें, अलग अलग शाखाएं, तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन सी चौहानों की शाखाएं हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं प्रारंभिक शाखा, सांबर के चौहान। सांबर के चौहान जो है, इस शाखा के संस्थापक कौन हैं? वासुदेव चौहान। जो सबसे सर्वप्रथम जो शाखा शुरू हुई वो है सांबर के चौहान और इनके संस्थापक की वासुदेव चौहान। बात करते हैं नाडोल पाली के चौहान। यहाँ के चौहानों के संस्थापक कौन हैं? लक्ष्मण चौहान। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहानों के जो संस्थापक है वह कौन है? अजयराज चौहान। रणथंभौर के चौहान, और रणथंभौर के चौहान के जो संस्थापक है गोविंदराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ये पुत्र थे। जालोर के चौहानों की अगर बात करें तो जालोर के चौहानों के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। ये सोनगरा चौहान भी कहलाते हैं। बूंदी के चौहानों की अगर बात करें तो इनके संस्थापक थे देवा चौहान। चौहानों की ये हाड़ा शाखा से संबंधित है। सिरोही के चौहानों की अगर हम बात करें तो सिरोही के चौहानों के संस्थापक थे लुम्बा चौहान, और ये देवड़ा शाखा से संबंधित है। अब सबसे पहले हम राजवंश की शाखा के बाद में हम बात करते हैं छठे नंबर पे संबंधित ग्रंथ, यानी चौहान राजवंश से संबंधित ग्रंथ। तो यहाँ पे इधर जो नाम है ये सब इतिहासकार या लेखक पे नाम है, बाकी इधर उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो बात करते हैं चंद्रबरदाई, या इनको चंद्रबरदाई भी कहते हैं। तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो चौहान राजवंश के बारे में जानकारी देता है। जयानक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। नयनचंद्र सूरी जो है इनके द्वारा लिखा गया था हम्मीर महाकाव्य। जोधराज के द्वारा लिखा गया हम्मीर रासो। नरपति नाल के द्वारा लिखा गया बीसल देव रासो। मेरुतंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि। राजशेखर के द्वारा प्रबंध कोश। अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया हम्मीर बंधन। व्यास जी भाव के द्वारा हम्मीरायण। दशरथ शर्मा के द्वारा द अर्ली चौहान डायनेस्टीज़। उसके बाद में जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया हम्मीर मर्दन। पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया कान्हड़ देव प्रबंध, और दूसरा एक और ग्रंथ लिखा गया पद्मनाभ के द्वारा वीरम देव सोनगरारी वाद। और देखिए हम यहाँ पर चंद्रशेखर जो है ये लेखक है, उनके द्वारा भी दो ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तो है हम्मीर हट और दूसरा है सुरजन चरित्र। तो इस प्रकार से ये 12-15 ग्रंथ आप याद कर लेते हो तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाकी तो और भी लेखक इसमें या इतिहासकार इसमें आएंगे जिनके द्वारा और भी कई ग्रंथ आपको जब शासक पढ़ाए जाएंगे उनके साथ साथ बता दिए जाएंगे। आगे देखते हैं कुलदेवी के बारे में। कुलदेवी की हम बात करें तो आशापुरा माता या शाकंभरी माता। चौहानों की जो कुलदेवी वह कौन है? आशापुरा माता या शाकंभरी माता। ऑप्शन में या तो आशापुरा माता आएगा या फिर शाकंभरी माता आएगा। बात करते हैं इनके आराध्य देव। इनके आराध्य देव है हर्षनाथ। कौन है? हर्षनाथ। सबसे पहले हम सांबर के चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। सांबर के चौहान जो है इनमें हम सबसे पहले देखते हैं दुर्लभ राज। किसके बारे में? दुर्लभ राज। इनमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ही चर्चा करेंगे जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्लभ राज की बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के सामंत थे।
वत्सराज व दुर्लभराज ने बंगाल के धर्मपाल को क्या किया? पराजित किया। दुर्लभराज के शासन काल में पहली बार मुस्लिम आक्रांताओं का सांबर व अजमेर पर क्या होता है? आक्रमण होता है। दुर्लभराज के बाद में ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर हमने चर्चा किए हैं दुर्लभराज के बारे में, आपको याद रखना है किनके समकालीन थे ये? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समकालीन थे और उनके सामंत थे। वत्सराज और दुर्लभराज दोनों ने मिलकर बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया और दुर्लभराज के शासनकाल में पहली बार, ठीक है, पहली बार मुस्लिम आक्रांताओं का सांबर व अजमेर पर क्या होता है? आक्रमण होता है। ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं गुवक प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। कौन? गुवक प्रथम। और उपाधि जो थी वीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा दी गई थी वीर की उपाधि। यानी वीर की उपाधि किसको मिली थी? गुवक प्रथम को। नागभट्ट द्वितीय ने अपनी पुत्री जाबाली का विवाह गुवक प्रथम के साथ किया। आगे बात करते हैं हम चंदन राज की। चंदन राज के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है चंदन राज की पत्नी का नाम था आत्मप्रभा। या इन्हें शिव की भक्ति करने के कारण इनको रानी के नाम से भी जाना जाता है। आत्मप्रभा पुष्कर झील के किनारे भगवान शिव की प्रतिमा के सामने प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। ये चंदन राज शासक जो है इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, इसमें उन्हीं पॉइंट पर हम चर्चा करें जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाकपति राज। वाकपति राज की हम बात करें तो चौहान राजवंश के पहले राजा जिन्होंने महाराज या बप्पराज की उपाधि धारण की। जयानक के द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अनुसार वाकपति राज ने अपने जीवन में 188 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? वाकपति राज ने अपने जीवन में 188 युद्ध लड़े। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था सिंहराज और दूसरा जो था वह लक्ष्मण चौहान। इन्हीं लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी के आसपास क्या किया? नाडोल में चौहान राजवंश की दूसरी शाखा शुरू की। बाकी सिंहराज जो है सांबर के अगले शासक बने। उन्हीं के बारे में बात करते हैं, सिंहराज के बारे में। सिंहराज के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो चौहान राजवंश के राजा जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चौहान राजवंश के राजा जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंहराज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। आगे बात करते हैं हम विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय इनके समकालीन गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम थे। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम थे। विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज को पराजित कर भड़ोच में आशापुरा, भड़ोच कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भड़ोच में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज द्वितीय को रंजोदकार नाम से भी जाना जाता है। खुर्रंजोदकार नाम से जाना जाता है कि ये इनके पास जो सेना थी और उन सेना के पास जो घोड़े थे वह उच्च किस्म के घोड़े थे। और जब इनकी सेना युद्ध के लिए रवाना होती थी तो ऐसा लगता था दूर से देखने पर जैसे कि कोई आंधी तूफान आ रहा है, क्योंकि उनकी जो टाप थी, ठीक है, उनके खुर जो थे वो खुर भूमि से धूल को उड़ाते थे और ऐसा वातावरण छा जाता था जैसे कि कोई
आंधी तूफान आ रहा है। इस कारण से विग्रहराज द्वितीय को खुर्रमजोधकार नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है, एक मूलराज प्रथम के समकालीन थे और इन्होंने मूलराज को पराजित किया। और भड़ोच में क्या किया, आशापुरा माता मंदिर का निर्माण किया। और आशापुरा माता क्या है, इनकी कुल देवी है। तो इनकी कुल देवी जो है आशापुरा माता, उनके मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया इन्होंने, भड़ोच में, गुजरात में पड़ता है। आगे बात करते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने महमूद गजनवी की सेना को मारवाड़ के समीप पराजित किया। महमूद गजनवी की सेना को मारवाड़ के समीप पराजित किया। गोविंद तृतीय ने वेरीघट्टी की उपाधि ग्रहण की। किसकी उपाधि ग्रहण की, वेरीघट्टी की उपाधि ग्रहण की। वेरीघट का मतलब होता क्या है, तो शत्रुओं का संहार करने वाला इसका मतलब होता है। गोविंद तृतीय के बाद में हम बात करते हैं, अगले शासक हुए वीरराम। कौन हुए, वीरराम। वीरराम तो इनके शासनकाल में महमूद गजनवी का सांबर पर आक्रमण हुआ। आगे बात करते हैं, इतना सा याद रखना है आपको वीरराम के बारे में, महमूद गजनवी का सांबर पर आक्रमण होता है। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान, ये महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है। बाकी इनके बीच में जो शासक, उनके बारे में मत बोलना कि सर वो शासक कौन पढ़ाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शासक है वो ही यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान प्रथम की हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय अलग है और ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो अलग है, वो आगे आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे पृथ्वीराज चौहान प्रथम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनके पिता कौन है, विग्रहराज तृतीय है। विग्रहराज कौन है, तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनके पिता है सोमेश्वर। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इनके पिता विग्रहराज तृतीय, उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज महाराज की उपाधि थी इनकी। पृथ्वीराज चौहान प्रथम को तुर्कों का विजेता कहा जाता है। पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा जो पुष्कर के यात्रियों को लूटते थे। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र जो है वह था अजयराज चौहान। ये वही अजयराज चौहान है जिन्होंने अजमेर नगर बसाया।